नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है मंथली एक्सपायरी, तो देखते हैं आपको एक्सपायरी के दिन कहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 24,040 एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर में 24,120 इसी लेवल का निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। जैसे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, निफ्टी नीचे आई। नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो 24,040 इसके नीचे हमें एक प्रॉपर ब्रेकडाउन कैंडल निफ्टी में देखने को मिली। जैसे ही मार्केट ने 24,040 इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,920। तो 24,040 से 920 यानी हमें एक 120 से 130 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, और 24,000 के नीचे भी मार्केट सस्टेन करने लगा है। तो उसके वजह से एक अच्छी खासी सीलिंग आज निफ्टी में हो चुकी है। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और डे लो के आसपास अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है 23,920 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,840। 840 के नीचे अगर निकला तो फिर 800 तक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर मार्केट 800 के नीचे निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,650 के आसपास मार्केट जा सकता है। फिर ये मार्केट ये जो गैप अप ओपन हुआ था, फिर मार्केट एक गैप फिल करने भी जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 24,000 के ऊपर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 24,040, जहाँ से आज ये बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन फिर से अगर मार्केट 24,040 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से मार्केट 24,040 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो फिर सीधा 120 और 120 के ऊपर फिर 160 और 200 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको ऊपर साइड में 100 से 150 पॉइंट की बाइंग 120 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज है लगभग 24,000 से 920, इसके बीच में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम किया है। तो चांसेस है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ इस रेंज के अंदर, तो एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,000 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,920 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए कल जो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो अगर आपको सेकंड हाफ में कुछ मार्केट जैसे कि फर्स्ट हाफ में अगर कुछ अच्छी खासी सेलिंग हुई और सेकंड हाफ में अगर कुछ मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा है, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। या फिर फर्स्ट हाफ में मार्केट बाइंग साइड में गया और फिर से सेकंड हाफ में अगर सेलिंग साइड में गए, तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो सेकंड हाफ में अगर आपको कुछ प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। फिर आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, और जैसे ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो उसके वजह से एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 920 के नीचे निकला 840, 840 के नीचे 800। लेकिन 800 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो आने वाले टाइम में फिर 23,600 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको देखिए अगर निफ्टी को रिवर्स होना है, तो 800 के लेवल के आसपास से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आप उस हिसाब से लेवल टू लेवल ट्रेड में जा सकते हैं। और देखिए बाइंग की बात करेंगे, तो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक यहाँ पर बायर्स ऐड नहीं हो सकते। 24,000 के ऊपर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 200 और 250 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ।
फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की 58,300 इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद मार्केट ने 58,000 के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद फिर से मार्केट 58,250 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद 58,000 इसके नीचे हमें एक प्रॉपर ब्रेकडाउन कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिली। जैसे बैंक निफ्टी ने 58,000 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,650। तो एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद देखिए मार्केट जो है 700 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत स्लो एंड स्टडी बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स हुआ और डे लो के आसपास अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्म करते हुए सेलिंग साइड में जा रहा था। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 58,700 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए, एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते, फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 57,400। 400 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये सीधा 57,100 और 100 के नीचे फिर ये कोशिश करेगा 57,000 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 57,900 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 57,900, 900 के ऊपर 58,000 और 58,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती। फिर ये सीधा 58,300 और 300 के ऊपर एक कोशिश करेगा 58,600 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,000 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,600 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। और हम देखिए बैंक निफ्टी भी कल मंथली एक्सपायरी, तो सेकंड हाफ में आपको कुछ अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई। तो देखना पड़ेगा क्या एक्सपायरी के दिन फॉलो अप सेलिंग मिलती है या फिर से मार्केट सेकंड हाफ में रिवर्स होता है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 700 के नीचे मार्केट निकला, ये कोशिश करेगा 57,400 और 400 के नीचे 57,000 तक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर 57,000 का ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है, फिर सीधा 56,500 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट 58,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पर प्रॉपर बाइंग हो नहीं सकती। 58,000 के ऊपर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 58,500 600 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।